नमस्कार दोस्तों। आज ऋषि पंचमी के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष सप्तऋषि की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतवर्ष में ऋषि मुनियों और गुरु शिष्य की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ब्रह्मा जी के पुत्र भी ऋषि थे। भगवान शिव के शिष्यगण भी ऋषि ही थे। ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, ज्ञान विज्ञान, खगोल, वास्तु, ज्योतिष तथा योग आदि के ज्ञान का प्रचार किया था। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों आदि के बारे में भी सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। सारा भारतवर्ष उनके इस योगदान का ऋणी है और ऋषि पंचमी के दिन खास तौर पर उन्हें याद किया जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं और प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। ब्रह्मर्षि आत्मज्ञानी होते हैं। जो राजा तपस्या करके ऋषि बनता है उसे राजर्षि कहते हैं। देवर्षि ऐसे ऋषि होते हैं जिन्हें भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान होता है और वह त्रिलोक में घूमते रहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु काल के सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ऋषि हैं। सप्तऋषि कश्यप मरीचि के पुत्र थे। विष्णु पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि ने प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया था और उनके नाम अदिति, दिति, कद्रु, धनु, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, विनता तथा विश्वा हैं। ऋषि कश्यप से 12 आदित्य, देव, असुर, दैत्य और पशु पक्षियों का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन के पिता ऋषि कश्यप ही थे। ऋषि कश्यप ने कश्यप संहिता लिखी थी जिसमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान है। बोलो कश्यप ऋषि की जय। एक मान्यता के अनुसार ऋषि अत्रि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई थी। ऋषि अत्रि का विवाह प्रजापति कदर्म की कन्या अनुसुया के साथ हुआ था। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने अपने तप से भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान के स्वरूप में उन्होंने तीनों देवों के अंश से पुत्र प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से चंद्र, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय और शिव भगवान से दुर्वासा का जन्म हुआ था। बोलो अत्रि मुनि की जय। अगस्त ऋषि वशिष्ठ जी के बड़े भाई थे। ऋषि वशिष्ठ की जन्म कथा सबसे अलग है। ऋषि वशिष्ठ का जन्म 3 बार हुआ। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ के बाद वशिष्ठ मुनि की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुनि वशिष्ठ राजा निमि के राजपुरोहित बन गए। एक बार राजा निमि ने अपने यज्ञ में वशिष्ठ जी को आमंत्रित नहीं किया। इससे वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मृत्यु का शाप दे दिया। तब राजा निमि ने भी वही शाप वशिष्ठ मुनि को दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को जिस काम के लिए धरती पर भेजा था वह अधूरा रह गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को फिर से वरुण के पुत्र के रूप में जन्म दिया। तब वशिष्ठ मुनि ने वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ धर्मसूत्र और योग वशिष्ठ ग्रंथों की रचना की। सभी सप्तऋषियों में केवल विश्वामित्र जी एक ऐसे सप्तऋषि थे जो क्षत्रिय होकर भी अपनी कड़ी तपस्या से सप्तऋषि बने। एक बार विश्वामित्र अपनी सेना के साथ
वन में वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। तब वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और उनकी सेना का आदर सत्कार किया। तब विश्वामित्र को पता चला कि इतनी बड़ी सेना के भोजन की व्यवस्था वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय की वजह से हुई है। तब उन्होंने नंदिनी गाय को पाने की इच्छा जाहिर की। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें मना कर दिया। तब वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के बीच नंदिनी गाय के लिए युद्ध हुआ, जिसमें विश्वामित्र की हार हुई। इस हार से विश्वामित्र का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह सक्रिय राजा से ऋषि बन गए और बाद में कड़ी तपस्या करके सप्तऋषि बने। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र का ज्ञान पृथ्वीवासियों को दिया था। मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु थे। कुलगुरु वशिष्ठ उनके प्रथम गुरु थे, जिन्होंने जीवन विषयक का ज्ञान दिया। एक बार राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए ऋषि विश्वामित्र का राजा दशरथ के दरबार में आना हुआ। उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की मांग की, पर दशरथ का मन नहीं मान रहा था। दशरथ ने खुद आने की इच्छा जताई, लेकिन विश्वामित्र ने अपनी जिद कायम रखी। तब राजा दशरथ ने निर्णय लेना वशिष्ठ मुनि पर छोड़ दिया। राजा दशरथ को अपने जीवन में एक बड़ी उम्र में संतान की प्राप्ति हुई थी और राम लक्ष्मण को वह अपनी नजरों से हटाना नहीं चाहते थे। यह सभी को पता था कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के बीच अनबन है। तब राजा दशरथ को पक्का विश्वास था कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र की बात को ठुकरा देंगे, लेकिन वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र के पक्ष में जाकर बैठ गए। यह घटना आश्चर्यजनक थी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यज्ञ से पैदा हुई संतान को यज्ञ की रक्षा में भेजना आपका धर्म है। आखिरकार राजा दशरथ को राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजना ही पड़ा। गौतम ऋषि राहुगण के पुत्र थे। सप्तऋषि गौतम ने धर्म सूत्र की रचना की थी, इसलिए उसे गौतम धर्म सूत्र भी कहा जाता है। धर्म सूत्र में सप्तऋषि गौतम ने 4 आश्रम, 40 संस्कार, 4 वर्ण और राजा के कर्तव्य के बारे में बताया है। जानकारों के अनुसार गौतम ऋषि द्वारा रचित धर्म सूत्र दुनिया की सबसे पुरानी कानून की किताब है। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो उनकी गैर हाजिरी में इंद्रदेव ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की, परंतु अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और उन्होंने प्रणय के लिए स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक की ओर लौट रहे थे, तभी गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। क्रोधवश उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया कि तुम हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहो। जब श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी तुम अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। इतना कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी के वन और उपवन आदि देखने निकले, तो उनके पवित्र दर्शन पाकर अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। सप्तऋषि जमदग्नि ऋचिक के पुत्र थे। सरस्वती नदी के तट पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। उनकी पत्नी का नाम रेणुका था और उनके 5 पुत्र हुए, वसु, विश्वानस, सुखेन, रुक्मवान और परशुराम। जमदग्नि मुनि के पुत्र परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिसे सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक हथिया लिया था। कामधेनु गाय वापस लाने के लिए परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया। जब सप्तऋषि जमदग्नि तपस्या में लीन थे, तब सहस्त्रार्जुन के 3 पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी और फिर भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के वंश का ही अंत कर दिया। सप्तऋषि भारद्वाज के पिता गुरु बृहस्पति और माता ममता थी। ऋषि भारद्वाज
रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि के शिष्य थे। गर्ग, इलविदा और कात्यायनी उनकी पुत्रियां थी। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। सप्तऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद, भारद्वाज संहिता, भारद्वाज स्त्रोत सूत्र, नीति शास्त्र और भारद्वाज शिक्षा ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात महर्षि भारद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। प्रयाग में ही उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी और वह वहां हजारों वर्षों तक विद्यादान करते रहे। बोलो सप्तऋषियों की जय। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सप्तऋषियों का निवास स्थान सप्तऋषि मंडल शनि मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर का मंडल है और आधुनिक खगोल शास्त्र में भी एक तारामंडल को सप्तऋषि तारामंडल का नाम दिया गया है। रात के समय उत्तर दिशा में सप्तऋषि तारामंडल आसानी से दिखाई देता है। पुराने समय में जब दिशा दिखाने वाले यंत्र की खोज नहीं हुई थी, तब समुद्र यात्रा के लिए रात में ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल को देखकर दिशा का ज्ञान होता था। इस तारामंडल के 7 मुख्य तारों के नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त तथा वशिष्ठ इन 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो ऋषि मुनियों की याद में बनाए गए हैं। हरिद्वार के भूपतवाला गांव में सप्तऋषि आश्रम का मंदिर बना हुआ है जो कि सप्तऋषियों को समर्पित है। यहाँ सप्तऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। मान्यता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी, तब सप्तऋषियों ने गहन तपस्या की। वे सभी तपस्या में पूरी तरह लीन थे। बहती हुई गंगा ने उनकी तपस्या को भंग नहीं किया और वह स्वयं ही 7 हिस्सों में विभाजित होकर अलग अलग रास्तों में चली गई। यही कारण है कि इसे सप्तधारा भी कहा जाता है। बोलो सप्तऋषियों की जय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सप्तऋषियों की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय सप्तऋषियों की, जय माता अरुंधति।